This is Dr. Manisha Dadich, consultant gynecologist, Now Imperial Hospital, शास्त्री नगर, जयपुर। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं ट्रेवलिंग के बारे में। जी हाँ, प्रेगनेंसी में ट्रेवलिंग के बारे में। आप सब जानते हैं प्रेगनेंसी एक 9 महीने का लंबा ड्यूरेशन होता है और उस 9 महीने के लंबे ड्यूरेशन में डेफिनेटली किसी न किसी काम की वजह से या किसी फंक्शन या फेस्टिवल की वजह से प्रेग्नेंट वुमन को ट्रेवल करना पड़ता है। चाहे वो आपके पीयर के फंक्शन हो, चाहे वो आपको कहीं जॉब के सिलसिले में जाना हो, चाहे वो आपके कोई इवेंट्स हो। तो सारे प्रेग्नेंट पेशेंट को ये डर होता है क्या हमें प्रेगनेंसी में ट्रेवल करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सा टाइम सेफ है और उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से महीने प्रेगनेंसी में ट्रेवल करने के लिए सबसे सेफ माने जाते हैं। जी, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसे हम बोलते हैं, शुरू के 3 महीने आप ट्रेवल नहीं करें और लास्ट के 3 महीने आप ट्रेवल नहीं करें। जो बीच के 3 महीने हैं, चौथा, 5वां और 6ठा महीना, वो ट्रेवलिंग के लिए सबसे सेफ मंथ्स माने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ट्रेवलिंग 2 तरीके से मोस्टली हम करते हैं। पहला तरीका है आपका बाई रोड ट्रेवल एंड सेकेंड तरीका है आपका बाई फ्लाइट ट्रेवल। बाई रोड ट्रेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ हम कार, बस या ट्रेन का ट्रेवल कंसिडर करते हैं। जी, जब भी हम बाई रोड ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, आपका जो ट्रेवलिंग ड्यूरेशन है वो लेस देन 4 आवर्स होना चाहिए, या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि बीच बीच में आप घूमते रहें, आप वॉकिंग करते रहें, या बाई कार जा रहे हैं तो आप बीच में अपना स्टे लें, वहाँ पर आप आराम से थोड़ा लेग्स के मूवमेंट रखें। साथ में आप अपना वाटर बॉटल खुद कैरी करें, घर का खाना प्रेफर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें बीच बीच में कुछ खाने की इच्छा होती है, मंजिंग की इच्छा होती है। उस टाइम पर आप ध्यान रखें कि कोई भी चॉकलेट्स या हाई शुगरी मंचिंग या आप हाई सॉल्ट वाली जो चिप्स हैं या जो भी आप लोग लेते हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। उसकी जगह आप घर से होम मेड जो मंचिंग्स हैं जैसे कि मखाना है, ये सब चीज़ें आप अपने साथ में ट्रेवल करें ताकि आप हाई सॉल्ट और हाई शुगर से बच सकें और आपकी जो शुगर और सॉल्ट की वजह से होने वाली स्वेलिंग्स या होने वाले कॉम्प्लिकेशन से उनसे आप बचे रहें। जी, आपको इसमें साथ में हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन लेना है। ये नहीं कि ट्रेवल कर रहे हैं तो पानी नहीं पीना है या यूरिन नहीं जाना है। आप जहाँ पे हो सके हाइजीनिक, आपको जहाँ पे भी टॉयलेट्स अवेलेबल होते हैं आप प्रॉपर वॉशरूम जाएं, यूरिन को होल्ड नहीं करें और पानी की मात्रा को कम नहीं करें। ये सब सावधानियां बरतते हुए आप बाई रोड ट्रेवल आराम से कर सकते हैं अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। जी, अब हम बात करते हैं आपसे बाई एयर ट्रेवल के बारे में। अगेन द सेम प्रिंसिपल इज देयर कि आप बाई एयर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। और बाई एयर ट्रेवल करने के लिए कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर 37 वीक्स या आफ्टर 9 मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी आपको बाई एयर ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ ब्लीडिंग हो रही है या आपके ब्लड प्रेशर हाई है या आपको कार्डियक डिजीज है तो उस कंडीशन में आपको बाई एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। आपको पहले से प्रीटर्म अबॉर्शंस की हिस्ट्री है या आपको प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है, 7वें या 8वें महीने में जिनको जन्म हो जाता है बच्चों का, वैसे अगर आपकी हिस्ट्री है तो आपको बिल्कुल ट्रेवल नहीं करना चाहिए। आपको अगर पहले से डीवीटी की हिस्ट्री है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जहां पैरों की नसों में खून के जमाव को देखा जाता है, उस कंडीशन में भी आपको बाई एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में भी आपको बाई एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। इस बीमारी में पैरों की जो खून की नसें होती है उनमें ब्लड का थक्का जमने का खतरा होता है, और जब आप लंबे टाइम तक पैरों को लटका कर रखते हैं और ट्रेवल करते हैं तो उस कंडीशन में ये बीमारी बढ़ सकती है। अगर आपके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है, कान के अगर इन्फेक्शन है तो आपको ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको कोई सीवियर एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया टाइप का अगर आपको एनीमिया है तो डेफिनेटली आपको बाई एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। जी, अब हम बात करते हैं आपसे कि क्या प्रॉब्लम होती है ट्रेवल करने में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ट्रेवलिंग से। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है आपका अबॉर्शन का रिस्क। कई बार प्रेगनेंसी में आप ट्रेवल करते हैं, अनडायग्नोज प्रेगनेंसी होती है, थ्रेटन्ड अबॉर्शंस होते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और वो अनडायग्नोज होती है, तो उस कंडीशन में
आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन आता है कि प्रीटर्म डिलीवरी। कई बार आपने सुना होगा कि ट्रेन में डिलीवर हो गया बच्चा या फ्लाइट में डिलीवरी हो गई है बच्चे की। प्रीटर्म रिस्क के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये एक खतरा भी उसमें देखा गया है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स जो हैं उनके देखा जाता है। जो ओबेस पेशेंट है उनमें भी ये रिस्क बढ़ जाती है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में भी आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी में बहुत सोच समझकर और अत्यंत आवश्यक होने पर ही ट्रेवल करना चाहिए। जी, अगर आपको ट्रेवलिंग करना जरूरी हो गया है तो कुछ सावधानियों के साथ में आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपको अपना सबसे पहले सीट बेल्ट बांध कर रखना है जब भी आप ट्रेवल करते हैं, ताकि आप अनअवॉइडेबल जो जर्क्स हैं या जो झटके हैं ट्रेवलिंग के दौरान लग सकते हैं, उन सब से आप अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख सकें। दूसरा, अगर आपको लंबे टाइम तक ट्रेवल करना है तो आपको लेग्स में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन करके रखनी चाहिए, ताकि आपके पैरों में स्वेलिंग ना हो और डीवीटी का रिस्क कम हो जाए। लेग को प्रॉपर्ली मूव करते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। अगर आप बाई कार ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बीच में थोड़ा उतर करके अपने लेग्स को मूव करें, या अगर आप बाई फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर भी बीच बीच में थोड़ा लेग्स के मूवमेंट कर सकते हैं, लेग्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम कॉफ़ी और टी का इंटेक कम रखते हुए एक प्रॉपर वाटर या लेमन वाटर या कोकोनट वाटर का आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और जब भी आप जा रहे हैं और अगर आप डीवीटी के रिस्क फैक्टर में हैं तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेकर के आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस का प्रोफाइलेक्टिक इंजेक्शन आते हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जिन्हें बोला जाता है, वो इंजेक्शन भी आप लगवा करके। अब बात आती है ट्रेवलिंग के दौरान हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे हमारी ट्रेवलिंग सेफ रह सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है आपका पानी। आप जब भी ट्रेवल करते हैं तो आपको अपना बॉटल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर अपने साथ कैरी करना है, या आपका पानी अगर ट्रेवलिंग में फिनिश हो गया है तो आप प्रॉपर बॉटल्ड वाटर ही परचेज करें। स्पेशली पानी का बहुत ध्यान रखें। सेकंड, आप हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए। आप जब भी ट्रेवल करते हैं फ्रिक्वेंट हैंड वॉश की हैबिट रखिए, और अगर पॉसिबल नहीं है हैंड वॉश तो आप सैनिटाइजर अपने साथ रखिए। जो अल्कोहल बेस्ड प्रॉपर सैनिटाइजर है उनसे आप अपने हैंड्स को प्रॉपरली सैनिटाइज करते रहें। इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्योंकि जब भी हम ट्रेवलिंग के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलती है। हमारा सब पर मन करता है कि हम ये खा लें वो खा लें। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है, आपको कोई भी कच्चा खाना या कोई भी ऐसा खाना जिसमें रो फूड इन्वॉल्व है वो नहीं खाना है। किसी भी तरह की सैलेड्स आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कब से कट कर रखी हुई है। जो भी खाना प्रॉपरली कुक्ड है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील है वो आप आराम से ले सकते हैं। एक बार में ज़्यादा खाने से बचना है हमें, क्योंकि ट्रेवलिंग में गैस्ट्राइटिस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने खाने में जहाँ तक हो सके ट्रेवलिंग के टाइम पर हेवी मील अवॉइड करें। मिल्क प्रोडक्ट्स को भी आप बहुत कम से कम मात्रा में लें। फूड के साथ साथ हम आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप अपने साथ ट्रेवलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कैरी कर सकते हैं। सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर मैं आपको बार बार फोकस करना चाहूँगी, आप अपने पूरे प्रेगनेंसी के डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ स्कैन्ड फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कैरी कीजिए, क्योंकि अगर इन केस आपको कहीं भी रास्ते में कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशन में आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री अगर आपके साथ होती है तो ट्रीटिंग डॉक्टर को आपका इलाज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो की इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रेवल करें अपने डॉक्यूमेंट का एक कॉपी अपने साथ जरूर ट्रेवल करें। सेकेंड थिंग, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उन सारी मेडिसिन को आप अपने साथ कैरी करें। कुछ उल्टी की दवाइयाँ, कुछ एसिडिटी की दवाइयाँ, कुछ कब्ज की दवाइयाँ, कुछ ORS के पाउच, ये आप अपने साथ आराम से कैरी कर सकते हैं। एक फर्स्ट एड किट भी आपको कैरी करना चाहिए, कहीं भी चोट लगने की कंडीशन में आप अपनी ड्रेसिंग और अपना बेसिक ट्रीटमेंट अपने साथ कर सकें। ये सब छोटी सी जानकारी हमने आपके लिए कलेक्ट की है, ताकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको ये समझा सकें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप कंटिन्यू चैनल पर बने रहें, और साथ में कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ अपना क्वेरी इस पर मैसेज करें, हम डेफिनेटली उस पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।